हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और समझेंगे इस चैप्टर में क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर ये पैराग्राफ हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, लेट्स रीड इट आउट। इन योर करिकुलम ऑफ स्टैंडर्ड 6th वी विल नो अबाउट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस. Social sciences gives us information about social world of men like geography, economics, social conditions and institutions, political activities and organization. Subjects other than history introduces us with social life of present time, while history gives information about past of human society with the help of which we know our present. It is possible for us to know about social life of present time without having knowledge of past. How was man's life when he had not started using fire? Imagine how must have been life of people without agriculture, road transportation, houses, etc. History gives us information regarding all such aspects. History takes us to a different world of past. It gives us information about customs and traditions, beliefs, diet, dress of people, different generations. We feel as if we were wandering in some other world. So basically इसमें इंट्रोडक्शन है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम एसएस के डिफरेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक्स, सोशल कंडीशंस, इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब के बारे में जानकारी लेंगे। और हमारा ये जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जो हमें सोशल लाइफ और प्रेजेंट टाइम के बारे में समझाएगा, पास्ट टाइम के बारे में समझाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है हिस्ट्री सब्जेक्ट के अलावा सोशल लाइफ और प्रेजेंट टाइम के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो हमें इंफॉर्मेशन देगा पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जिससे हम जान सकते हैं कि आज हम क्यों ऐसे हैं। पहले क्या हुआ करता था, ह्यूमन की लाइफ में कैसे थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, इनकी सोशल लाइफ क्या थी। हमें ये हिस्ट्री का नॉलेज लेना है। उन्होंने फायर कैसे स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर कैसे किया, रोड नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे, घर नहीं थे, तो उस ज़माने में था क्या, वो लोग क्या करते थे, कैसे पढ़ाई लिखाई करते थे, किस तरीके से यहाँ वहाँ घूमते थे। हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल सच एस्पेक्ट्स। जितनी भी पुरानी चीज़ आपको जाननी है वो हिस्ट्री से मिलेगी। जो कोई भी चीज़ आपको जाननी है पास्ट के बारे में, वो हमें हिस्ट्री से मिलता है। हिस्ट्री से हमें ट्रेडिशन, बिलीफ, डाइट, ड्रेस ऑफ पीपल, डिफरेंट लैंग्वेज, जनरेशंस, ये सभी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पर लिख रहा है कि आप लोग थिंक कर रहे होंगे कि हम लोग ये ह्यूमन सोसाइटी के बारे में स्टडी क्यों कर रहे हैं, पास्ट के बारे में क्या जरूरी है। इसके बारे में खाली हिस्ट्री रिलेटेड नहीं है। पास्ट ओनली मैटर नहीं करता है, इसके अलावा करंट सिस्टम कैसे चल रही है, हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज कैसे थे, वो कहाँ रहते थे, वो क्या खाते थे। हिस्ट्री हमें सारी इन्फॉर्मेशन देती है। पहले गुजरात में कौन से लोग आए, कहाँ से आए, कैसे आए, ये सारी की सारी चीजें हिस्ट्री पढ़ने से ही मिलती है। आगे हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में। सबसे पहले टूल्स एंड रिसोर्सेज टू नो हिस्ट्री। कौन से रिसोर्सेज से जगह कौन सी है, कौन सी चीज़ों के कारण हमें हिस्ट्री की करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर एक लड़का है, उसका नाम है चिंतन, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। उसमें लिखा था कि 4000 years ओल्ड सिटी हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन कच्छ ऑफ गुजरात। गुजरात में 4000 साल पहले की एक सिटी मिली है। वो शॉक हो गया, 4000 साल पहले की सिटी अभी मिली है। वो सरप्राइज हो चुका था, वो भी 4000 years ओल्ड सिटी किसने बनाई होगी भाई, ये कैसी थी वो सोसाइटी, सिटी कैसी थी, लोग क्या खाते थे, कौन से कपड़े पहनते थे, उसको जानने का मन हो गया। किसको? चिंतन को। अब ये किसी के भी मन में जानकारी पैदा हो सकती है भाई, चाहे आप बच्चे हो या किसी और कोई भी बच्चे में ये इच्छा हो सकती है कि मुझे जानना है पास्ट में क्या था। अगर जानना है तो हमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और हिस्ट्री के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपके लिए एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है कि आप इंडिया का मैप ले लीजिए, बराबर है, और वहाँ पर नर्मदा रिवर को ढूंढिए। या तो आपके मोबाइल में, टैबलेट में, पीसी में गूगल मैप होगा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसा होता है। नर्मदा रिवर ढूंढिए। 1000 of years बैक इंसान यहाँ रहना शुरू किए थे, बैंक ऑफ नर्मदा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में कहाँ पर है नर्मदा रिवर। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा मैप, गूगल मैप। यहाँ पर हम लिखेंगे नर्मदा रिवर। ओके, नर्मदा रिवर बहुत लंबी रिवर है, आप देख सकते हैं। हम डायरेक्ट आ गए रिवर के ऊपर। ओके, यहाँ पे जूम करते हुए आपको दिखाई देगी पूरी। यहाँ से देखो, ये रही नर्मदा रिवर। एमपी से शुरू होती है, ओमकारेश्वर से लेकर ये रही, धीरे धीरे गुजरात में एंटर हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्मदा रिवर गुजरात में यहाँ पर एंटर हो चुकी है। ये रिवर आगे जा रही है। ये रहा केवड़िया कॉलोनी, गरुड़ेश्वर, तिलकवाड़ा, और धीरे धीरे ये नर्मदा रिवर आगे जा रही है और लास्ट में ये कहाँ पे एंड हो रही है? गल्फ ऑफ खंभात में जाके ये एंड हो रही है।
सो सबसे पहले ये जो नर्मदा रिवर है उसके नदी किनारे मतलब रिवर के बैंक पर हमारे पूर्वजों ने रहने की शुरुआत करी थी। तो ये था नर्मदा रिवर। चलिए आगे बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ डिफरेंट चीजें हैं, जानकारी के लिए टूल्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ताड़पत्रा एंड भोजपत्रा। मतलब ये पत्र मतलब लीव्स हैं, पाम लीव्स और बर्च लीव्स। ठीक है। सबसे पहले तो एंशिएंट टाइम में मैन यूज करते थे पाम लीव्स। पेपर तो थे नहीं तो लीव्स के ऊपर लिखते थे। बर्च के बार्क मतलब जो बर्च ट्री की जो छाल होती है ना, पेड़ की छाल, ट्रंक की, उसके ऊपर वो लोग लिखते थे। हिस्ट्री की जितनी भी ऐसी चीजें मिली हैं उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, इसे कहते हैं ताड़पत्रा और भोजपत्रा। मतलब हमारे पास अभी तक ये इंफॉर्मेशन पुराने जमाने की है, जिसके ऊपर से आज हम कह सकते हैं कि बच्चों पुराने जमाने में लोग इसके ऊपर लिखा करते थे। समझ में आया अभी? सो ऐसे बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिले हैं अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए। मैन्युस्क्रिप्ट जो पाम लीव्स पे और बर्च ट्रीज पे लिखे हुए वो इन्फॉर्मेशन देते हैं मैन ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड के अलग अलग एंशिएंट पीपल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। बच्चों, मैंने बुक में जो फोटोग्राफ्स है उससे कुछ अलग फोटोग्राफ्स लिए हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं। ये आप बर्च की जो बार्क है ये राइट से देख सकते हैं। पर उस जमाने में हिंदी गुजराती नहीं थी, इन शॉर्ट याद रखना। इंग्लिश भी नहीं थी, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा जाता था। संस्कृत है, प्राकृत है वगैरह। इस तरीके के जो मैन्युस्क्रिप्ट है उस जमाने में टेम्पल्स में स्टोर किए जाते थे लिखने के बाद। जो लिखने वाले कई तो जो मिले हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में है, कुछ प्राकृत लैंग्वेज में है, कुछ तमिल लैंग्वेज में है। इवन इसके ऊपर पोएम्स, ड्रामा, स्टोरीज और एपिक्स कथाएं लिखी गई थी। सो ताड़पत्र लीव्स, भोजपत्रा लीव्स के ऊपर ज्यादातर लिखते थे हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स। ये हमें नॉलेज देते हैं उस जमाने के कस्टम्स और ट्रेडिशन के बारे में कि हमारे रूल्स रेगुलेशन, हमारा धर्म क्या हमें सिखाता था उस जमाने से इसमें लिखा हुआ है। हमारी सोशल बिलीव्स, हमारी लाइफस्टाइल, हमारे राजाओं की लाइफस्टाइल, उस जमाने के हमारा साइंस, एजुकेशन, मेडिसिन, एनिमल्स कौन से थे। सो उस जमाने की जानकारी ये सब पढ़ने के बाद तो मिली है। ये सब प्रूफ्स हमें मिले हैं और हमने पढ़ा और हमने समझा कि हिस्ट्री में क्या हो रहा था। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे हमारे रिसोर्स के बारे में। जो दूसरा रिसोर्स है वो है इंस्क्रिप्शन। आप पूछ रहोगे इंस्क्रिप्शन मतलब क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक ओरिजिनल फोटोग्राफ लिया हुआ है जो हमें जूनागढ़ में मिला था। जूनागढ़ में इस पत्थर के ऊपर आप देख सकते हैं किस भाषा में लिखा हुआ है। ये अशोका, महाराज अशोका थे उस जमाने का पत्थर है, उस जमाने की लिखावट है। आप देख सकते हैं किस तरीके की अलग लैंग्वेज है। सो हिस्ट्री हम पत्थर के ऊपर लिखी गई चीजों से भी जान सकते हैं कि वो उस जमाने में ये भाषा में लिखते थे। उसके अलावा वो मेटल के ऊपर भी लिखते थे। किंग्स यूज करते थे पीपल को कार्विंग के लिए कि भाई ये ऐसा मेरे लिए बनाओ, उसके ऊपर मैं लिखना चाहता हूँ। तो राजा अपनी प्रजा को जो बनाते थे उसको ऑर्डर देते बनाने के लिए, वो लोग बना के लिखा रहते थे। बहुत सारे राजा और रानी उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन इस पत्थर के ऊपर लिखी है, अपने किंगडम के बारे में, अपने साम्राज्य के बारे में, उनकी जीत के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, सब कुछ पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है। हो सकता है फ्यूचर में और भी सारी चीजें मिलती जाए हिस्ट्री के बारे में और हमारा नॉलेज और भी बढ़े हिस्ट्री के बारे में। सो ये उस जमाने की सारी चीजें ये लोग रिकॉर्ड करते थे पत्थर के ऊपर। क्यों? इसका कारण है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। देखो हजारों साल के बाद वैसा क्या वैसा अगर पेपर में लिखा होता तो समझो क्या वो पेपर आज बचा होता? नहीं ना। इसीलिए वो लोग वॉल पे, गुफाओं में, पत्थरों पे, दीवारों पे, स्तंभ पे लिखते थे ताकि फ्यूचर में लोगों को पता चले। तीसरा हमारे पास सोर्स है वो है कॉपर की प्लेट। कॉपर की प्लेट के ऊपर लिखते थे, उसे ताम्रपात्र कहते थे। यहाँ पर लिखा है ताड़पत्र, ये गलत चीज है। उस जमाने के बहुत सारे राजास ने अपनी इंफॉर्मेशन इसी की तरीके से डोनेशन के रूप में ताड़पत्र के ऊपर लिखा था। उस जमाने के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वो लोग डोनेशंस करते थे ताड़पत्र के ऊपर। लार्ज नंबर ऑफ ताड़पत्रास मिले हैं जो हमें गुजरात के राजाओं के नाम, उनके धर्म, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनके डोनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जितने भी ताम्रपत्रास हमने प्रिजर्व किए हैं जो हेमचंद्र लाइब्रेरी में है, पाटन के अंदर, नॉर्थ गुजरात में है, अगर आपको जाना जा सकते हैं। इसके अलावा एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के ऊपर भी है, नवरंगपुरा अहमदाबाद में भी है, बीजे लर्निंग रिसर्च स्टडीज में भी है, विद्या भवन अहमदाबाद में भी है, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र गांधीनगर में भी है। ये सारी चीज अगर आपको देखनी है ताम्रपात्र और ताड़पत्र आप बदर जाकर देख सकते हैं। हमारे पास और भी है कॉइन्स, और कॉइन्स को आप देखकर भी जानकारी ले सकते हैं। सो कॉइन्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स था हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती थी कि कैसे पैसे थे उनके, क्या वो लोग कॉइन, किसके कॉइन यूज करते थे, गोल्ड, सिल्वर, राइट, कॉपर। सो उसके ऊपर किंग के बारे में इंफॉर्मेशन थी, उसके धर्म, कल्चर, उस जमाने का टाइम छपा हुआ था। जैसे कि 5th BC लिखा हुआ था, 5th बिफोर सेंचुरी। ये इंडिया में मिले हैं, इतने पुराने, बहुत ही ओल्डेस्ट कॉइन है ये। उसके अलावा गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के कॉइन्स मिले थे ग्रीक किंग्स के,
मौर्यन एज के, गुप्ता डायनेस्टी के। अगर ये सब मिले मतलब वो सब तो थे ही थे, जानकारी मिली है हिस्ट्री के बारे में तो तभी तो पता चलता है कि उस जमाने में ये सब चीज़ें थी। और उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, कि वो स्टेट पैसे वाला था या नहीं था, वहाँ लोग कौन से धर्म को फॉलो करते थे, कौन से ज़माने का ये कॉइन है। सो ये सब जानकारी भी कॉइन से मिलती है। डेफिनेटली आपको कुछ कॉइन्स दिखाना चाहता हूँ मैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, जिसके ऊपर से आपको जानकारी मिल सकती है कि किस तरह के कॉइन्स से आपको देख के मन करता है ना आपका, मेरा तो बहुत मन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं सारे मैंने ओरिजिनल कॉइन्स के फोटोग्राफ्स ले लिए हैं। ये हमारे कुछ ओल्ड हमारे राजा महाराजा के कॉइन्स हैं। यहाँ पर एक स्पेशल कॉइन्स है, इसे बोलते हैं पंच मार्क कॉइन्स। ये कॉइन्स क्रिएटेड किए गए थे बाय प्रेसिंग द मेटल पीस इन द मोल्ड आर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स, जिसमें ये 5 मेन चीज़ें हैं, सन, ये हिरन, ये एनिमल और ये चीज़ें। ये 5 चीज़ इसके ऊपर इंस्क्राइब की गई थी, पंच किए गए थे, इसलिए इसे पंच मार्क कॉइन्स कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं हिस्ट्री को उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, हिस्टोरियंस भी कहते हैं और ट्रैवलर्स भी कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। हिस्ट्री का मतलब है इंफॉर्मेशन गिवन बाय आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं स्टडी करते हैं और वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं पास्ट के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसर्च। वो रिसर्च करते हैं, पहले खाली खाली लिख लेते थे बुक, वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, खुदाई करते हैं घरों में, फिर उसमें से कॉइन्स निकलते हैं, ब्रिक्स निकलते हैं, स्टोन्स निकलते हैं, इम्प्लीमेंट्स निकलते हैं, सैंपल्स ऑफ फूड निकलते हैं, बोन्स ऑफ मैन, एनिमल्स, ये सब चीज़ें उस पर्टिकुलर प्लेस से या अलग अलग प्लेस से निकाली जाती है। फिर वो लोग उसकी डिटेल स्टडी करते हैं और जानकारी लेते हैं कि उस ज़माने के कल्चर क्या था। हमें पता है कि मैन एक जगह से दूसरी जगह घूमा करता था उस ज़माने में, एंशिएंट टाइम से, आज भी घूमा कर रहा है। सो ट्रैवलर्स, जो लोग अलग अलग कंट्रीज़ को विजिट करते हैं, वहाँ के लोगों की जानकारी लेते हैं। जैसे कि समझो कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, मुझे इच्छा हो गई कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से महाराष्ट्र कोई पुरानी जगह पर, और एक अपनी बुक में वहाँ पर एक आध महीना रहता हूँ, इतनी सारी स्टडी करता हूँ, डिटेल्स एक एक चीज़ लोगों को बारी बारी पूछ पूछ के लिखा रहता हूँ, वो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन हो गई और फिर मैं उस पूरी दुनिया को शेयर कर देता हूँ। सो मैं बन जाऊँगा ट्रैवलर। तो वैसे ही बहुत सारे ट्रैवलर्स हमारे इंडिया में आए हुए थे, जैसे कि मेगस्थीन, लिनी, फाहिन, ह्यूंगसैंग, ये सब अलग अलग कंट्री से इंडिया में उस जमाना में आए थे और उन लोगों ने अपनी बुक लिखी थी इंडिया के ऊपर, और उस बुक में से भी हमें जानकारी मिलती है हमारे हिस्ट्री के बारे में। ये बहुत अच्छी बात है। आगे मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा है द आर्कियोलॉजिस्ट जो रिसर्च करते हैं, हिस्टोरियंस है, वो हमें ग्रेट सिविलाइजेशन के, उस जमाने में बहुत अच्छी तरीके से लोग जीते थे, बैंक ऑफ इंडस रिवर से लेकर इंडिया में अलग अलग जगह तक लोग पाए गए थे। इंडिया में 4500 ईयर्स पहले से सिटीज डेवलप थे, सिटीज, और बहुत सारे सिटीज तो बैंक ऑफ रिवर गंगा के नज़दीक ही थे, जो आज से 2005 ईयर्स पहले सिटीज हुआ करती थी, आज वो खत्म हो चुकी है। वहाँ से जितने भी टूल्स मिले हैं उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस ज़माने के कस्टम्स, फूड, अटायर, टेक्नोलॉजी, कल्चर ऑफ द पीपल, उस ज़माने के समय के। अगर ज़्यादा सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, हम विलेज को एक्सप्लोर करेंगे, तो हमें और इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग कॉटन, बैरली, वीट, ये सब वो लोग खाते थे, उगाते थे, खेती करते थे, और उस ज़माने में कौन से एनिमल्स हुआ करते थे वो भी जानकारी मिली है। आर्कियोलॉजिस्ट जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं वो स्कॉलर्स होते हैं, वो पास्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, उस ज़माने के टूल्स जो उनको मिले हैं उसकी स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं उनको, और आने वाली जनरेशन को हमारे हिस्ट्री के बारे में बता पाए, इसलिए वो लोग मेहनत कर रहे हैं। सो बच्चों याद रखना, आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस ही हमारे लिए हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाते हैं, तो वैल्यू करना चाहिए उन लोगों को। और आप में से भी कोई हिस्टोरियन बनना चाहते हैं तो प्लीज़ हिस्ट्री को पहले डिटेल में स्टडी करो। सो यहाँ पे बात की उस ज़माने के नेम ऑफ द लैंड के बारे में, भी एक और टॉपिक है कि हमारा जो कंट्री है 2 नेम से ही जाना जाता है, एक तो इंडिया और दूसरा भारत। इंडिया वर्ड कहाँ से आया? इंडस रिवर से, जिसे हम सिंधु कहते हैं संस्कृत में। याद रखना, जो एंशियंट ईरानी पीपल थे और ग्रीस के पीपल थे वो फैमिलियर थे इंडस रिवर के नज़दीक। वो आज इंडस रिवर यहाँ पर नहीं है, वो है पाकिस्तान में। वो हमारे कॉन्टेक्ट, हमारे एरिया के कॉन्टेक्ट में आज से करीबन 2600 ईयर्स एगो हमारे इस एरिया में कॉन्टेक्ट में आए। वो ईरानीज उनको बोलते थे, और ईरानीज लोग उस रिवर को इंडस रिवर बोलते थे। हिंदू लोगों की रिवर, द पीपल ऑफ ग्रीस उसको बोलते थे इंडस।
और हिंदूज बोलते थे ईरानी पीपल। उनको पता था कि ईस्ट बैंक ऑफ रिवर एज अ इंडिया के उस तरफ जाएंगे तो इंडिया मिलेगा, हिंदूज पीपल। सो उसके बाद भारत शब्द हमें ऋग्वेदा बुक में से मिला है, हमारे कंट्री का नाम है। आगे बात करते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। अ ग्रुप ऑफ पीपल नेम भरत, वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आए और सेटल हो गए, उनके नाम से हमारे कंट्री का नाम भरत बन गया। ये ऋग्वेदा में लिखा हुआ है। दिस ग्रुप इज ऑल्सो मेंशन इन द अर्ली वर्क ऑफ संस्कृत। ऋग्वेदा में ये सारी चीज मेंशन की गई है। आप ऋग्वेदा के बारे में सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर और डिटेल में जानना है तो आपको। एक और चीज है डेट लाइन, जिसके ऊपर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग अवर हिस्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डेट लाइन हमारी हिस्ट्री के लिए। जो अलग अलग इवेंट्स हुई थी उस जमाने में, कौन से टाइम पे हुई थी, कौन से डे पे हुई थी, कौन सी जगह पे हुई थी, उसको हमने स्टोर करके रखा हुआ है। हम सारी चीज़ों को रिलेट करते हैं डेट, मंथ और ईयर के साथ। जैसे कि जुलाई 20, 2018 फ्राइडे, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द डेट लाइन। उनको डेट लाइन से एसोसिएट किया गया है। मतलब इसका मतलब भी क्या है, आप लोग एडी वर्ड यूज करते होंगे। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, जिसका मतलब है जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय को एडी कहते हैं। जैसे कि 2000 एडी मतलब उनके जन्म के 2000 साल के बाद। सिमिलरली बीसी बिफोर क्राइस्ट मतलब उनके जन्म के पहले का समय। अगर लिखा हो 2000 बीसी मतलब जब भगवान जीसस क्राइस्ट जन्म हुए थे, उनके 2000 साल पहले के टाइम को 2000 बीसी कहा जाएगा। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये है गॉड जीसस क्राइस्ट का जन्म। उसके बाद का जो टाइम है उसे एडी एनो डोमिनी कहते हैं, और उनके पहले का जो समय है उसे बीसी बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। 300 साल पहले का टाइम थर्ड बीसी, 400 साल पहले का टाइम फोर्थ बीसी, और उसके पहले को बोलते हैं फिफ्थ बीसी। यहाँ पर फर्स्ट एडी मतलब 100 साल के बाद, 200 साल के बाद सेकेंड एडी, थर्ड एडी, फोर्थ एडी एंड फिफ्थ एडी। सो डेट लाइनिंग को आप समझ में आ गया कि एडी और बीसी है क्या। ठीक है, हम लोग ऑफन सीई यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एडी, और बीसीई यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ बीसी। इसका मतलब क्या है, सीई का मतलब है कॉमन एरा, जब बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। क्रिश्चियन जो लोग हैं, क्रिश्चियनिटी, वो एसोसिएट करते हैं मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। सो ये लोग यही डेट लाइन यूज करते हैं, एज वेल एज इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चीज यूज हो रही है अभी। मेनी केसेस में द वर्ड बीपी इज ऑल्सो यूज्ड। बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट। कई जगह पर हिस्ट्री के जो हिस्टोरियंस होते हैं वो लोग ये वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। सो बच्चों, कैसा लगा आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेकर? मैंने ट्राई किया आपको ये चैप्टर समझाने का, और होप कि मैंने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। ये चैप्टर आपको पसंद भी आया होगा। आपको शेयर करना है, लाइक देना है, कमेंट में कुछ लिखना है कि आपको कैसा लगा। यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे उसकी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको नोटबुक में सॉल्व करनी है। सो यहाँ पर इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड डे। If you like the video, share and subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you.